जानती है स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्ट्रॉन्ग। माइथन स्टील निर्माण का मानदंड। गुमला में धर्मांतरण का नंगा खेल। सिसई में दो परिवारों ने बदला धर्म। धर्मांतरण पर हाई वोल्टेज ड्रामा। ग्रामीणों ने किया सामाजिक बहिष्कार। रांची में हथियार सप्लायर चढ़ा पुलिस के हत्थे। एक देसी कट्टा और कारतूस जब्त। पीएलएफआई उग्रवादियों को हथियार करता था सप्लाई। गोड्डा में सड़क हादसे में मौत के बाद बवाल। आक्रोशित परिजनों ने किया रोड जाम। पुलिस ने मामले को कराया शांत। गिरिडीह के गांवा में निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान महिला की मौत। डेथ के बाद भी मरीज के जिंदा होने का परिजनों को देते रहे दिलासा। खुलासे के बाद क्लिनिक बंद कर डॉक्टर फरार। मॉनसून के आगमन के साथ ही रामगढ़ का पतरातू लेक बना सैलानियों की पहली पसंद। खूबसूरत झील में नौका विहार का उठा रहे आनंद। स्पीड बोट का भी दिख रहा रोमांच। है स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्ट्रॉन्ग। माइथन स्टील निर्माण का मानदंड। नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। गुमला में धर्मांतरण का धंधा जारी है। सिसई में दो परिवारों के धर्म बदलने पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। ग्रामीण इतने नाराज थे कि धर्म बदलने वाले परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया और धर्म गुरुओं पर कार्रवाई की मांग की गई है। गुमला में धर्मांतरण का नंगा खेल। सिसई में दो परिवारों ने बदला धर्म। धर्मांतरण पर हाई वोल्टेज ड्रामा। सरना धर्म में वापसी की कोशिश फेल। ग्रामीणों ने किया सामाजिक बहिष्कार। गुमला में धर्मांतरण का नंगा खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा। सिसई प्रखंड में जब दो परिवारों ने अपना धर्म बदल लिया तो घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पुलिस प्रशासन के साथ पंचायत प्रतिनिधि और हजारों की संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी में ग्राम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें मामले को सुलझाने की कोशिश की गई। लेकिन धर्म परिवर्तन करने वाले परिवार अपने फैसले पर अड़े रहे। पुलिस की पहल भी जब नाकाम रही तो 7 घंटे की लंबी बैठक के बाद लोगों ने दोनों परिवारों को गांव से बहिष्कृत कर दिया। धर्मांतरण से ग्रामीण इतने नाराज थे कि लोगों ने दोनों परिवारों को जगह से बेदखल करने और गांव में नहीं रहने देने का फरमान सुना दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने दोनों परिवारों के घरों में तालेबंदी कर उन्हें गांव से खदेड़ भी दिया। पुलिस दोनों परिवारों के सदस्यों को अपने साथ थाने ले आई है। ग्रामीणों का दावा है कि दोनों परिवार गांव वालों से छिप छिप कर प्रार्थना करने जाया करते थे। जब जानकारी ग्रामीणों को हुई तो पहले भी गांव में 5 बार बैठक कर दोनों परिवार के सदस्यों को समझाया गया, फिर भी वे प्रार्थना के लिए जाते रहे। सुबह को समाज की बैठक हुई, लेकिन दोनों परिवार बैठक में शामिल नहीं हुए। इसके बाद ग्रामीणों को मजबूरन ये फरमान सुनाना पड़ा। अब इस पूरे मामले में नाराज लोगों ने धर्म बदलवाने वाले धर्म गुरुओं पर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरना समाज के भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर जाल में फंसाया जा रहा है। बड़ा सवाल है कि धर्मांतरण का ये खुला खेल कैसे चल रहा है। कानून बनने के बाद भी धर्म परिवर्तन का धंधा कैसे चल रहा है। सिसई में धर्मांतरण की घटना से प्रशासन अनजान कैसे बना रहा। आखिर सामाजिक बहिष्कार की नौबत क्यों आई। आखिर भोले भाले आदिवासियों को ईसाई धर्म अपनाने को मजबूर क्यों किया जा रहा है। गरीब आदिवासियों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। क्या झारखंड में आदिवासियों के खिलाफ सुनियोजित साजिश चल रही है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से रुपेश कुमार भगत की रिपोर्ट। और रांची पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक हथियार सप्लायर करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो पीएलएफआई उग्रवादियों को सप्लाई किया करता था। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया।
आरोपी आलोक कुमार उर्फ कन्हैया की जान पहचान जेल में पीएलएफआई के एरिया कमांडर देव सिंह मुंडा से हुई थी और आलोक उसे ही बिहार से हथियार मंगाकर कांगड़ा थाना क्षेत्र के जोन्हा फॉल इलाके में पहुंचाने जा रहा था। हालांकि इस मामले की गुप्त सूचना पुलिस को स्थानीय लोगों के हवाले से मिली, जिसके बाद पुलिस आरोपी को पकड़ने पहुंची। आरोपी पुलिस को देखकर ऑटो से भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे खदेड़कर दबोच लिया। जब उसका बैग चेक किया गया तो उसमें से हथियार और कारतूस की बरामदगी हुई। आरोपी पर पहले से भी 5 मामले दर्ज हैं और हाल ही में वो जेल से बाहर आया था। इन लोगों को हम लोगों ने बताया कि एक टेम्पू से अपराधकर्मी बैग में कुछ सामान ले गए, जोन्हा की तरफ जा रहे, शाम का समय है। टीम हमारी लगी वहाँ और जैसे पुलिस पार्टी को देखे तो उतर के भागने लगा। तो उसी क्रम में पकड़ा गया। पकड़ाने के बाद नाम पता पूछा गया तो नाम तो अपना आलोक कुमार उर्फ कन्हैया बताया। और ये दौरा भागी जो चल रहा था, काफ़ी ग्रामीण भी वहाँ उपलब्ध हो गए। टेम्पू वाला भी हतप्रभ हो गया कि आखिर बात क्या है, कि पुलिस आते ही ये भागा क्यों, वो भी नहीं जान रहा था, तो भी ठहर गया। जब सब उन लोगों के समक्ष जब बैग चेक किया गया तो ये देख रहे हैं, ये देसी तमंचा जो है बिल्कुल कारगर दिख रहा है और 315 का जिंदा गोली लोडेड ये बिल्कुल था। ये मोबाइल फोन के पास से बरामद हुआ। गोड्डा के महागामा में सड़क हादसे में कल युवक की मौत के बाद जमकर बवाल किया गया। मृतक के परिजनों ने जमकर बवाल काटा। बवाल की वजह से महागामा हनवारा मुख्य मार्ग घंटों जाम रहा। दरअसल परिजनों का कहना है कि मौत के बाद परिजनों को सूचना दिए बगैर पुलिस शव को ले गई, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। परिजनों ने विरोध में महागामा हनवार मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। मुआवजे की मांग की गई। घंटों जाम के बाद महागामा सीओ और एसडीपीओ घटनास्थल पर पहुंचे और मुआवजे की मांग मानने के बाद जाम को खुलवाया गया। गिरिडीह में पीडीएस राशन की कालाबाजारी की खबर न्यूज 18 पर चलने के बाद गिरिडीह उपायुक्त एक्शन में आ गए हैं। उपायुक्त ने डीएसओ को सभी गोदामों की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है और इसी मामले को लेकर आज गावा प्रखंड मुख्यालय स्थित एफसीआई गोदाम का डीएसओ गौतम भगत ने निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई की भी जांच की गई। इतना ही नहीं, हर महीने गोदाम में कितना अनाज आ रहा है, कितना जा रहा है, इन तमाम चीजों का डेटा भी कलेक्ट किया गया। उपायुक्त महोदय गिरिडीह के निर्देश के आलोक में हम लोग गाँव प्रखंड के प्रखंड गोदाम का निरीक्षण करने आए थे। हमने आज गोदाम का जांच किया और स्टॉक वेरिफिकेशन किया और जांच करके हम लोग रिपोर्ट सर को सबमिट करेंगे और स्टेट को भी ये रिपोर्ट जाएगी। और रिम्स अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कम उम्र की युवती सफेद कपड़ों में अस्पताल के लेबर वार्ड के बाहर पड़ी मिली। युवती को देख लोगों में डर का माहौल बन गया। अस्पताल के फर्श पर लाश जैसी युवती पड़ी मिली। घंटों बाद उसे उठाकर पूछा गया तो पता चला कि युवती का न्यूरो विभाग में इलाज चल रहा है और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मरीज का कोई भी परिजन अस्पताल में नहीं है, वो लावारिस हालत में अस्पताल में है। ऐसी एक और तस्वीर न्यूज 18 को अस्पताल के सबसे नीचे वाले फ्लोर में देखने को मिली, जहां एक लड़का रात से जमीन पर पड़ा हुआ मिला। मरीज को कोई होश नहीं है। लाख आवाज देने के बाद भी मरीज ने कोई जवाब नहीं दिया। रिम्स अस्पताल में कर्मी पहले से ही कम है, लेकिन जब ऐसे मरीज यहां महीनों तक रुक जाते हैं तो अस्पताल के ऊपर बोझ और बढ़ जाता है। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में तब हड़कंप मच गया जब इलाज करा रही कम उम्र की युवती यहां पर सफेद कपड़ों में लिपटे कॉरिडोर पर रात भर पड़ी रही और इस तरीके से पड़ी रही कि देखने से भी लगा कि कहीं लाश तो नहीं है। बता दें कि लोगों के लिए भयावह हो सकता है, पर रिम्स अस्पताल के लिए अब काफी कॉमन हो चुका है। दूसरे वही कॉरिडोर में हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से एक और मरीज है जो कि कम उम्र के हैं। इनका इलाज भी चल रहा है, हाथ में कनोला भी लगा हुआ है, पर ये लावारिस है। इनका इलाज चल रहा है, कई महीनों से यहाँ पर है, पर इनका कोई ट्रैक डाउन नहीं किया जा सका है कौन इसके परिजन है, कहाँ का रहने वाला है। बता दें कि रिम्स में ऐसे कई मरीज और हैं। पहले से भी यहाँ पर ओवरलोड है। बात करूँ कि कई राज्यों से लोग आते हैं और ऐसे भी कई लोग हैं जो अभी लावारिस हैं, फिर भी रिम्स पे उनका इलाज चल रहा है और यहाँ की प्रबंधन ट्राई भी करती है कि इनके परिजन को ट्रैक डाउन किया जा सके, पर नहीं हो पाता है उनका परिजन ट्रैक डाउन, तो उनको रिम्स में ही समय काटना पड़ जाता है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची।
राष्ट्रीय एससी आयोग के उपाध्यक्ष के निर्देश पर जामताड़ा में चीरूडीह के दलित परिवारों को जिला प्रशासन ने उन्हें वापस घर पहुंचाया। इस दौरान मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कड़ी सुरक्षा के साथ सरकारी वाहन से रवानगी हुई। पीड़ितों ने कहा कि अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के आश्वासन और जिला प्रशासन के आश्वासन से धरना समाप्त कर घर वापसी कर रहे हैं। अगर हमें पूरा जमीन नहीं मिला और हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हम फिर से धरना देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। चीरूडीह के महादलित परिवार 22 दिनों से धरना पर बैठे थे। राष्ट्रीय एससी आयोग के उपाध्यक्ष के सामने इन लोगों की सभी मांगों को मान लिया गया है। मैंने इसलिए आया है जो आपका पास कमीशन है, इसलिए कमीशन बना है, आपको चिंता वाला कोई बात नहीं है। प्रशासन में हमने घर पहुँचा रहा आज जो हमने यदि फिर हल तो फिर आसे हमने धरना में बैठे जो मांग हो उटा हमारा पूरा चाहिए और न यदि पूरा आता फिर धरना में आसे। माननीय अरुण हल्दर जी भी यहाँ पर जामताड़ा में कल आगमन हुआ था और माननीय राष्ट्रीय एससी आयोग के उपाध्यक्ष के सामने में इन लोगों के सभी मांगों को मान ली गई है और पूर्ण आश्वासन मिला है कि इन लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होगी। जो भी इन लोगों की जमीन जायदाद है वो वापस होगा। और रामगढ़ के पतरातू लेक की छटा निराली है। बारिश के बाद मनोरम वादियां पर्यटकों को लुभा रही हैं। लोग पतरातू लेक में परिवार के साथ मस्ती करने पहुंच रहे हैं और यहां के खूबसूरत नजारों को कैमरे में कैद कर रहे हैं। ये मनोरम तस्वीरें हैं रामगढ़ के पतरातू लेक की, जहां बारिश शुरू होते ही पर्यटक लेक की खूबसूरती का आनंद उठाने पहुंचने लगे हैं। लोग पतरातू में मनोरम वादियों का दीदार कर रहे हैं। लेक में परिवार के साथ फुल मस्ती हो रही है। शहर की भारी भीड़ और कोलाहल से दूर पतरातू लेक में लोग सुकून के पलों का आनंद उठा रहे हैं। इस दौरान पर्यटक यहाँ की खूबसूरती को कैमरे में कैद करना नहीं भूल रहे। मानसून की बरसात शुरू हो गई है। मैं इस समय पतरातू लेक रिजॉर्ट में मौजूद हूँ। हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर मौसम का आनंद उठाने के लिए लोग पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं और डैम के फिलहाल आप दृश्य को कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। कैमरामैन से कहेंगे दिखाइए, सामने आकर दिखा सकते हैं किस तरह से डैम जो है बारिश में दिख रहा है। इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। गर्मी और उमस से निजात पाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक पतरातू लेक पहुंच रहे हैं। दरअसल बारिश होते ही पतरातू लेक की खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है। पर्यटक यहाँ नौका विहार और स्पीड बोट की सवारी कर मानसून का भरपूर मजा उठा रहे हैं। हटिया रांची से आए हैं। इस मानसून में हम लोग मस्ती करने आए हैं। मौसम भी अच्छा है। हम भी रांची से आए हुए हैं। हम लोग गर्मी के बहुत तभी गर्मी था इसलिए हम लोग सोचे चलो घूम के आया जाए तो अच्छा लग रहा है। बारिश होने लगा तो और अच्छा लग रहा है। मैं रांची हटिया से आया हुआ हूँ। बहुत गर्मी था लेकिन ऐसे मानसून में थोड़ा सोचे कि चलिए घूम के आते हैं पतरातू। इधर का जो मानसून का समय है ना एकदम बहुत अच्छा है। दरअसल पतरातू डैम की बात ही अलग है। पतरातू लेक हरे भरे जंगलों और ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा है। यहाँ नौका विहार करने का आनंद ही कुछ अलग है। पतरातू डैम की तुलना कश्मीर के डल झील से भी की जाती है। यहाँ आते ही पर्यटकों का रोमांच बढ़ जाता है। रामगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए जावेद खान की रिपोर्ट। बाबा भोलेनाथ के भक्तों को भोले के दरबार में सुगम जल अर्पण के लिए शीघ्र दर्शनम की व्यवस्था की गई है। इस बार नई व्यवस्था के तहत कूपन सिस्टम को बदलकर डिजिटल कार्ड में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसका कई बार ट्रायल किया गया। आज इसका फाइनल ट्रायल लिया गया, लेकिन ये व्यवस्था कुछ ही समय में ध्वस्त हो गई। यहाँ शीघ्र दर्शनम की कतार इतनी ज्यादा लंबी हो गई कि पुलिस कर्मियों के पसीने छूटने लगे। बाद में पुरानी व्यवस्था के तहत ही श्रद्धालुओं को प्रवेश कराया गया। आपको बता दें कि श्रावणी मेला के दौरान ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को इस व्यवस्था का लाभ मिले, इसके लिए QR कोड युक्त डिजिटल कार्ड की व्यवस्था की गई है। इसे पंच कर श्रद्धालु अंदर प्रवेश कर सकेंगे। लोगों की माने तो ये व्यवस्था दुरुस्त नहीं है और श्रावणी मेले में पहले ही इसे ठीक करना जरूरी है।
पास लिए हैं और अभी से 2 घंटा से खड़े हैं और अभी तक अंदर गए नहीं। कहाँ से आए? मेरा घर भागलपुर नौगछिया। 2 घंटा से खड़े हैं जी। आज को तो फैल मार गया। हाँ। वो टोकन भी नहीं चला नया वाला बढ़िया से, फिर से तो वही व्यवस्था लागू हो गई। हाँ। सरकार को अगर देखना तो उमा भवन में वहाँ पर अपना जो उतना भी है श्रद्धालु वहाँ पर टोकन वाला लगे, तभी सुविधा हो सकती है। रोड पर लाइन, ये जब मंदिर के अंदर में एंट्रेंस और फिर वहीं से फिर आपको प्रांगण में घूमते आदमी तो भीड़ होगी। और लाइन तेज़ी से बढ़वाएं, लाइन रुक कर चलता है। और पास जो है, पास की समुचित व्यवस्था नहीं है। वो 10-10 पास जो काउंटर से कट रहा है, इसीलिए भीड़ लगती है, क्योंकि 4 बजे सुबह से ही श्रद्धालुओं को बैठा दिया जाता है पास लेने के लिए। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।